इन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षधाम को उपलब्ध कर लिया। उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। परमात्मा महावीर समव शरण में विराजमान थे। दिन का पहला प्रहर चल रहा था। बारह प्रकार की पार्षदा समवसरण में उपस्थित थी। देवी देवता और त्रियंच जाति के जीव भी बड़ी संख्या में परमात्मा की वाणी का अमृत पान ग्रहण कर रहे थे। परमात्मा के सामने दाईं ओर थोड़ा सा सामने योग मुद्रा में साधु भगवंत विराजमान थे। गणधर भगवंत विराजमान थे। साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं देवी देवता सब एकाग्र होकर परमात्मा की वाणी का रसपान कर रहे थे। परमात्मा की देश न पूरी होने को थी। पहला प्रहर पूरा होने वाला था। अगले प्रहर की देशना गौतम स्वामी भगवंत देने वाले थे, लेकिन पहली देशना उनकी पूरी हो उससे पहले एक साधक ने परमात्मा से प्रश्न किया। प्रश्न करने वाला एक था, उत्तर सुनने वाले सभी थे। और हकीकत में प्रश्न किसी एक का था भी नहीं, एक के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ था। प्रश्न तो सभी का था, क्योंकि सभी के हृदय में इस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने की आकांक्षा थी। प्रश्न भले किसी एक साधु के हृदय में उपस्थित हुआ हो, लेकिन प्रश्न सुनने के बाद सभी को लगा कि यह प्रश्न तो हमारा अपना है। सबको ऐसा महसूस हुआ कि यह प्रश्न तो हमारे भीतर में भी पैदा हुआ था। प्रश्न बड़ा सीधा साधा था, मगर उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण था। या यूं कहें कि प्रश्न थोड़ा घुमावदार था, लेकिन उत्तर श्रवण करने के बाद सारी जिज्ञासाएं जैसे शांत हो जाती थी, या फिर नए नए प्रश्न भी उस उत्तर में से पैदा होते थे। दोनों ही बातें। परमात्मा की देशना में साधना की चर्चा थी। उसी चर्चा के अनुरूप उस साधु ने प्रश्न किया। भगवान, मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने अंतर की जिज्ञासा प्रस्तुत करना चाहता हूं।
परमात्मा ने कहा कि जिज्ञासा मोक्ष मार्ग का पहला पगथिया है। परमात्मा को पता था कि वह क्या पूछना चाहता है, क्योंकि परमात्मा के केवल ज्ञान में उस व्यक्ति के प्रश्नों का सारा आकार उपस्थित हो गया था। केवल उसके क्यों, इस जगत के सारे लोगों के प्रश्न भी जानते थे। उनके भाव जगत को बहुत अच्छी तरह से परमात्मा एक पल में जान लेते थे, सारी सृष्टि के। लेकिन परमात्मा ने कहा नहीं। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान मुझे बताएं, पंडित कौन है? पंडित कैसे बना जा सकता है? पंडित हम किसे कहें? प्रश्न तो ऐसा लगता है जैसे किसी और के बारे में पूछा जा रहा है कि मैं पंडित किसे कहूं, लेकिन हकीकत में उसके प्रश्न का सार यह था कि मैं स्वयं पंडित कैसे हो सकता हूं। लेकिन परमात्मा ने इसका उत्तर अलग दिया। वर्तमान में अगर ये प्रश्न पूछा जाता कि पंडित किसे कहें, तो सीधा जवाब मिलता कि पंडित वो है जिसने इतने इतने शास्त्र पढ़ लिए हों, इतनी इतनी पढ़ाई कर ली हों, इतनी इतनी डिग्रियां जिसने धारण कर ली हों, जो संस्कृत में धारा प्रवाह बोलता हो, जो प्राकृत भाषा में रचनाएं करता हो, या आगमों का जानकार हो, वो पंडित कहलाता है। लेकिन परमात्मा ने इसका उत्तर बिल्कुल अलग दिया, क्योंकि परमात्मा उसकी जिज्ञासा को अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि इसके प्रश्न के पीछे का रहस्य दूसरा है। वह केवल उस पंडित के बारे में जानना नहीं चाहता जो पंडित बाहर से ज्ञान प्राप्त करके पंडित कहलाता है। इसलिए परमात्मा ने अनुभव पोथी की ओर इशारा किया। परमात्मा ने फरमाया, खणम जानई पंडिये। आचारांग सूत्र का ये वाक्य है, जो क्षण को जानता है वह पंडित है। क्षण समय की सबसे लघुतम इकाई है। जो क्षण को जाने, जो समय को जाने, जो समय के मूल्य को जाने, जो समय की उपयोगिता को जाने। और जानना केवल जानना नहीं है। जब तक जानना समझने में परिवर्तित नहीं होता, तब तक जानना कचरा है। जानने और समझने में अंतर है। जानना ज्ञान है, समझना आचरण में रूपांतरण है। जानते तो हम बहुत हैं, लेकिन समझने का काम कहाँ है? जानते बहुत, समझते जरा भी नहीं। क्योंकि समझे होते तो जीवन बदल गया होता। अभी जैसा मुनि मेहुल प्रभ ने कहा कि परमात्मा के समवसरण में हम भी रहे होंगे, लेकिन हमारी बाल्टी दूर थी,
बाल्टी टेढ़ी बेढ़ी थी, बाल्टी छेद था। खाली रहे, रीते रहे, प्यासे रहे। परमात्मा के समवसरण में बैठकर हमने जाना तो बहुत होगा मगर समझा नहीं। अगर समझ गए होते तो संभल गए होते, क्योंकि जानने का परिणाम समझना है और समझने का परिणाम संभलना है। संभलने का अर्थ होता है सावधान हो जाना, जागरूक हो जाना। संभलने का अर्थ होता है निद्रा का त्याग कर लेना, बेहोशी का त्याग कर लेना, मूर्छा को छोड़ देना। वो समझ का परिणाम है। या यूं कहें कि समझना और संभलना दोनों साथ साथ आते हैं, लेकिन बिना जाने समझा भी नहीं जा सकता। इसलिए जानना जरूरी है, मगर जानने का परिणाम समझना जरूरी है। जो क्षण को जानता है वह पंडित है, जो समय को जानता है वो पंडित है, जो समय की मूल्यवत्ता को जानता है वो पंडित है, और जो समय की मूल्यवत्ता को जानकर पहचानकर उससे भावित हो जाता है वो पंडित है। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान पदार्थ सिवाय समय के दूसरा नहीं है। सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो, दुनिया में और भी बहुत सारे मूल्यवान पदार्थ मौजूद हैं। समंदर में बहुत सारे मूल्यवान पदार्थ हैं, इस धरती पर बहुत से मूल्यवान पदार्थ हैं। जिसकी कीमत की जा सकती है वह मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान वो है जिसकी कीमत नहीं की जा सकती, क्योंकि जिसकी कीमत की जा सकती है वहां सीमा आ गई। चाहे करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, मगर सीमा है, कुछ है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका मूल्य आंका ही नहीं जा सकता, अनमोल। और अनमोल ही सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं, क्योंकि उसके बराबर कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। सोना मूल्यवान हो सकता है, मगर सोना किसी न किसी के बदले में खरीदा जा सकता है, या सोने के बदले पाया भी जा सकता है। सोना कितना भी मूल्यवान हो, लेकिन किसी को लेना हो और उसके पास में धन हो तो ले सकता है, जिसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। विनिमय जिसका हो सकता है वह मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान वो है जिसे किसी से भी खरीदा नहीं जा सकता, कुछ भी देकर जिसे पाया नहीं जा सकता, वो मूल्यवान है। और हमारी जिंदगी में समय से ज्यादा मूल्यवान क्या है? परमात्मा ने फरमाया क्षणम जानहि पंडित, जो क्षण को जानता है वह पंडित है। और इसीलिए परमात्मा ने बार बार कहा, गौतम स्वामी के माध्यम से सारी पार्षदा को कहा, न केवल उस वर्तमान की पार्षदा को कहा, बल्कि आने वाले भविष्य के सकल संघ को कहा, सारी साधुओं को, सारी साध्वियों को, सारे श्रावक और श्राविकाओं को। 21,000 वर्ष के उनके शासन काल में जितने भी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं होंगे, जो भी लोग होंगे, उन सारे लोगों से कहा है, बार बार कहा है। उत्तराध्ययन सूत्र में इस एक पद का प्रयोग बार बार हुआ है, उदाहरणों से हुआ है, बार बार विविध उदाहरणों उपमाओं
के माध्यम से समझाते हुए कहा है। गौतम स्वामी को लक्ष्य बनाकर सकल संघ की ओर इशारा करते हुए कहा है, समयम गोयम मां पमाय ए। परमात्मा ने यह नहीं कहा कि तुम लोभ मत करो, उन क्षणों में यहां पमाए शब्द का प्रयोग किया है, लोभ शब्द का प्रयोग नहीं है, अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं है, क्योंकि परमात्मा हमारे मन की दशा जानते हैं। लोभ में मन निमित्त प्राप्त करके डूबता है। जब निमित्त मिलता है तब मन लोभ में डूबता है, जब निमित्त मिलता है तब मन क्रोध में आता है, निमित्त मिलता है तब मान में, निमित्त मिलता है तब माया में। लेकिन प्रमाद के लिए निमित्त की अपेक्षा नहीं है। निमित्तों को प्राप्त करके भी प्रमाद होता है और बिना निमित्त से भी प्रमाद हमारे भीतर में पैदा हो जाता है। बल्कि यूं कहें प्रतिक्षण या अधिकतर हमारा समय प्रमाद में ही तो बीतता है। जब सोते हैं तब तो प्रमाद करते ही हैं, लेकिन जब जागते हैं तब भी प्रमाद करते हैं। और जो क्षण परम जागरूकता के होने चाहिए, जो क्षण परम एकाग्रता के होने चाहिए, जो क्षण परम जागृति के होने चाहिए, उन क्षणों में भी हमारे भीतर में प्रमाद पैदा हो जाता है। प्रमाद का अर्थ होता है अपने आप से अलग हो जाना, वही प्रमाद है। केवल सोना या नींद लेना वो प्रमाद नहीं है। अपने आप से, अपनी जागृति से, अपनी आत्मा की जागृति से, अपने भविष्य के दृष्टिकोण से अपने आप को अलग कर देना, भूल जाना। जो मैं कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम को भूल जाना। जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसका परिणाम कितना खतरनाक होगा उसे भूल जाना, यही तो प्रमाद है। पल भर के लिए भी तुम प्रमाद न करो। और इसलिए प्रमाद मत करो क्योंकि वो पल जागृति के पल हैं। इन पलों का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। इन पलों का उपयोग करना है, अनुपयोग भी नहीं। दोनों काम हमारे से होते हैं, अनुपयोग भी और दुरुपयोग भी। जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं तब अनुपयोग है, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं वो दुरुपयोग है। और जो करना चाहिए वो करने का भाव भी हमारे भीतर में पैदा नहीं होता, यही तो प्रमाद है। पल भर के लिए भी तुम अपने आप से अलग मत बनो। प्रतिपल जागरूक रहो, स्मरण में रखो अपने आप को, अपनी चेतना को, अपने स्वरूप को। प्रतिक्षण ये प्रश्न अपने भीतर में पैदा करो, मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर ही तुम्हें प्रतिपल जागरूक बनाएगा। इतने 3 दिनों में क्या हमने कभी विचार किया कि पालीतना में मेरे आने का जो प्रयोजन है वो कितना सार्थक हो रहा है। यहां जो सुबह से शाम मेरी जो क्रियाएं चल रही, जो मेरी प्रवृत्तियां चल रही, उन प्रवृत्तियों का परिणाम मेरा कितना सार्थक हो रहा। दिन तो देखते देखते पूरे हो जाएंगे, क्योंकि समय पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और यूं अधिकार पूरा है, इस अर्थ में अधिकार नहीं है कि मैं उसे रोक नहीं सकता, मैं उसे और गति नहीं दे सकता। उसकी अपनी गति है, उसका बवाह, उसका प्रवाह अपने हिसाब से चलता है। न तो मैं चाहकर तेज कर सकता हूं और न मैं चाहकर रोक सकता हूं। घड़ी बंद की जा सकती है, समय को नहीं। मैं सो सकता हूं, समय नहीं।
अपेक्षा से उस समय पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा अधिकार पूरा है यदि मैं उसका उपयोग करता हूं। वो पल मेरा हुआ, जिस पल का उपयोग हुआ उस पल का मैं मालिक बना, और जो पल हाथ से ऐसे ही चला गया मैं गुलाम हो गया। मालिक बनना है या गुलाम बनना है, निर्णय मुझे करना है। अगर मैं मालिक होना चाहता हूं तो हर पल का उपयोग करूं, जो मुझे करना है, जो मुझे करना चाहिए और जो करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। समय से ज्यादा कीमती इस दुनिया में दूसरा कोई तत्व नहीं, क्योंकि समय से सारे पदार्थ खरीदे जा सकते हैं,